हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। आप सभी कैंडिडेट्स को पता है हमारी सीरीज चली थी 10 डेज 10 मॉक टेस्ट की, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी 7 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड। और अब आप लोग का 6 जुलाई को पेपर है, तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 8 के बारे में। तो चलिए आगे बताऊंगा, पहले स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। बट उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में प्रोबेबिलिटी है कि आपका जीके के सेक्शन में करंट अफेयर्स के पोर्शन आएगा। मतलब करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चंस या फिर इससे ज़्यादा भी करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं। तो एक क्लास लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की, जिसमें कि मैं आपको 300 करंट अफेयर्स करवाऊंगा। ठीक है, यूट्यूब पर आज दोपहर तक अपलोड हो जाएगी। और इसमें हम लोग जनवरी 2025 से लेके जून 2025 तक जितने भी करंट अफेयर बनते हैं कंप्लीट जून तक, वो सारे डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हर मंथ से 50 करंट अफेयर लेके चलूँगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो लगभग 300 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम देने से पहले ये क्लास ज़रूर देख के जाना, ये वाली कंप्लीट वीडियो देख के जाना। आई थिंक लगभग 1 घंटे के आसपास आपकी ये वीडियो होएगी। दोपहर तक अपलोड हो जाएगी। तो चलिए आज का ये मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 8। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर? मुगल साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो ये था बाबर। ऑप्शन नंबर सी। व्हेन डिड द बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ये 1526 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये की थी ए ओ ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर बी। विच वाइसरी स्टार्टेड द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट? किस वायसराय ने स्थानीय प्रेस अधिनियम को लागू किया था? तो ये किया था लॉर्ड लेटन। ऑप्शन नंबर सी। हु वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जियोग्राफी से रिलेटेड। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा। ऑप्शन नंबर ए। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी। वेयर इज़ द चिल्का लेक लोकेटेड? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंजाब को। बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आज मैंने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रखे। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन सब के नेम्स भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान से। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडोप्टेड? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू इक्वालिटी? भारत का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो ये देता है आर्टिकल 14, 14 आर्टिकल। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी। ये रिपीटेड है क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत में कुल कितनी अनुसूची है? तो 12 है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? भारत का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंपॉर्टेंट भी है। राइट आंसर है इसका पार्ट 3, भाग 3। आगे बढ़ने से पहले अगेन छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। लास्ट टाइम बचा है, लास्ट टाइम जाने से पहले कुछ नया मत पढ़ो। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको कुछ भी याद नहीं है, तो लास्ट टाइम में 2000 क्वेश्चंस करके चले जाओ। 1000 इंग्लिश के क्वेश्चन और 1000 जीके के क्वेश्चन, आपको आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल?
ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर बी। विच कंट्री होस्टेड 2024 समर ओलंपिक? 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी किस देश ने की? तो ये की थी फ्रांस ने। फ्रांस किस में आता है? पेरिस, फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर सी। हु नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट का भगवान किसे माना जाता है? सबको पता है, सचिन तेंदुलकर को। विच इंडियन फीमेल प्लेयर वोन द गोल्ड मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक 2020? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था या स्वर्ण पदक जीता था? तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसमें आएगा नन। ऑप्शन, इसको स्किप करो क्वेश्चन को, ठीक है। पहली बार करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये आ ही नहीं सकता 2020 का। अगला क्वेश्चन है विच स्पोर्ट इट्स एसोसिएटेड विद द टर्म ग्रैंड स्लैम? ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। 4 टाइप के ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको पता है, टेनिस में। अगले क्वेश्चंस लिए मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? भारत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये है सेल, ऑप्शन नंबर बी। जीवन की, सॉरी बात नहीं, जीवन की। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, H2O, ऑप्शन नंबर ए। हु इन्वेंटेड टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, हर टॉपिक से लिए मैंने, जो कि बनते रहते हैं एग्जाम का पार्ट। एक आधा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसरो वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1969, ऑप्शन नंबर बी। किस प्लैनेट को लाल ग्रह कहा जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? तो ये कहा जाता है मार्स को, या फिर हिंदी में कह सकते हो मंगल ग्रह को, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन लिए मैंने आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, कला और संस्कृति से रिलेटेड। भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर सी। वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सबको पता है, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी। विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट? रोशनी का त्योहार किसे कहा जाता है? बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दिवाली को। हु रोट द एपिक रामायण? रामायण की रचना किसने की थी? तो ये की थी वाल्मीकि ने, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज फेमस फॉर बिहू फेस्टिवल? बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के जीके के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 30 आपका कितना स्कोर था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज का लेवल मैंने ज़्यादा नहीं रखा, ठीक है। एंड अगेन क्वेश्चंस डाउनलोड करना चाहते हो तो 2000 क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब मूव करते हैं हम लोग इंग्लिश के सेक्शन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इंग्लिश का सेक्शन। दोबारा आपको याद दिला दूँ, करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूँ, और ये लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर है। तो दोपहर के आसपास क्लास अपलोड हो जाएगी, तो इसको जरूर देख के जाना एग्जामिनेशन से पहले पहले। कल मैंने आपको बोला था इंग्लिश में मैं आपको क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में या तो आपका पैसेज आएगा या क्लोज टेस्ट आएगा, इसमें से एक जरूर आएगा। तो क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज आपके लिए, स्क्रीन पर देख सकते हो। इंडिया इज ए कंट्री विद रिच कल्चर हेरिटेज। इंडिया एक रिच कल्चर हेरिटेज वाला देश है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड कम्युनिटी, डिफरेंट धर्मों के और कम्युनिटी के लोग टुगेदर पीसफुली रहते हैं। तो हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। यहाँ पे क्या आएगा? पीपल की बात हो रही है, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी फिर वो भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे लोग लीव्स नहीं आ सकता, लिविंग नहीं आ सकता, लिव्ड नहीं आ सकता, ये सारे गलत है। तो यहाँ पे आएगा पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनिटीज लिव टुगेदर पीसफुली। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान गिव्स एवरी सिटीजन, हर प्रत्येक नागरिक को राइट टू डैश देता है किसी भी धर्म से रिलेटेड। तो क्या देता है? राइट टू फॉलो, किसी भी धर्म को फॉलो करने का राइट देता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन है आवर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म एंड डैश। यहाँ पे देख लेते हैं क्या आएगा।
आवर फेस्टिवल्स, हमारे जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, सेलिब्रेट किए जाते हैं जोरों शोरों से, ग्रेट एंथुजियाज्म के थ्रू, एंड डैश, और किससे फॉलो किए जाते हैं, तो फॉलो किए जाते हैं जॉय से, खुशी से, क्योंकि एंथुसियाज्म की बात हो रही है, जोरों शोरों से हो रही है, तो सैडनेस नहीं आएगा, सोरो नहीं आएगा, डर नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर है खुशी से फॉलो किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डैश इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री यूनिक। यहाँ देख लेते हैं, द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इज डैश इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री यूनिट। सो इसमें जो आएगा द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो मतलब जो भी विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसमें जो एकता है, यूनिटी है, वो हमारी कंट्री को यूनिक बनाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट एंड डैश इस हारमनी, इसको प्रोटेक्ट करे और इस हारमनी को डैश करे, प्रोटेक्ट करे और मेंटेन करे। तो डिस्ट्रॉय नहीं आएगा, डिस्टर्ब नहीं आएगा, रीयूज नहीं आएगा। सो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो चलिए अब पैसेज की तरफ मूव करते हैं, पैसेज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल संसाधन है। ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स है, डिपेंड ऑन वाटर, पानी पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवर के लिए, मतलब जीने के लिए। येट, यद्यपि, वाटर पोल्यूशन, जो पानी का जो पोल्यूशन हो रहा है, हैज़ बिकम ए सीरियस इशू इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा एक सीरियस इशू बन चुका है वाटर पोल्यूशन। वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से जो गंद निकलता है, वेस्ट निकलता है, और हाउस होल्ड से जो वेस्ट निकलता है उसको रिवर में डंप कर दिया जाता है, लेक्स में डंप कर दिया जाता है, मेकिंग द वाटर अनसेफ टू ड्रिंक और यूज़, और पानी को अनसेफ बना दिया जाता है, पीने लायक नहीं रहता और यूज़ करने लायक नहीं रहता। अगला क्वेश्चन, अगला लाइन है, पीपल मस्ट बिकम अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग वाटर क्लीन, लोगों को अवेयर होना चाहिए जिससे कि पानी को सेफ रखे, ठीक है, पानी को बिल्कुल साफ रखे। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का संरक्षण, मतलब पानी को सुरक्षित रखना, इज़ नॉट जस्ट ड्यूटी, ये सिर्फ की गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, बट आल्सो ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर प्रत्येक इंसान की भी ड्यूटी है। तो चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कंसर्न डिस्कस्ड इन पैसेज, पैसेज में सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न कौन सा डिस्कस किया गया है। सो वाटर की कमी नहीं, पानी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं, यहाँ पे बात हो रही है वाटर पोल्यूशन की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ इज वाटर बीइंग पोल्यूटेड, पानी कैसे दूषित हो रहा था, रेनफॉल के थ्रू नहीं, ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज नहीं, बाय डंपिंग वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, हाँ फैक्ट्रीज के कारण जो वेस्ट होता है उसके कारण। अगला है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट पीपल शुड डू, पैसेज के अकॉर्डिंग लोगों को क्या करना चाहिए, पानी और ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, नहीं। अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीना नहीं चाहिए, गलत है। स्टॉप वेस्टिंग वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े नहीं धोने चाहिए, गलत है। हेल्पिंग इन कीपिंग वाटर क्लीन, पानी को साफ रखने में मदद करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंजर्वेशन एज पर द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग वाटर कंजर्वेशन में किसको रिस्पॉन्सिबल है या कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, इंडस्ट्री नहीं, एवरी इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट इन द मनी मीनिंग टू क्लीन, क्लीन जो वर्ड आया था इसका अपोजिट बनाना है। तो क्लीन का मतलब अपोजिट सेफ नहीं होगा, डंप भी नहीं होगा, इसका होगा पॉल्यूटेड, ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल भी नहीं होगा। क्लियर है? पैसेज भी हो गया हमारा आज और क्लोज टेस्ट भी हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है वन वर्ड से रिलेटेड, वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, ऐसा पर्सन जो पूरी डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं इंग्लिश में, गैरुलस, ऑप्शन नंबर बी। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से नफरत करता है उसको हिंदी में कहते हैं मिसांथ्रोप, ऑप्शन नंबर ए। और जो मानवता को लव करता है, हु लव्स मैनकाइंड, उसको कहते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द सिनोनिम ऑफ अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, इसका सिनोनिम बताना है। सो इसका सिनोनिम होगा लीव, छोड़ना, प्रोटेक्ट नहीं होगा, सेव नहीं होगा, असिस्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ विजिलेंट, विजिलेंट का सिनोनिम बताना है, तो इसका मतलब होता है अलर्ट, ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ने से पहले अगेन, अगर आप लोग ये 2000 क्वेश्चंस कवर करना चाहते हो जिनका एग्ज़ाम 6 जुलाई को है, वो तो कर ही लो, अभी भी 2 से 3-4 दिन का टाइम है, तो आप इजीली करके जा सकते हो। और जिनका एग्ज़ाम मतलब हरियाणा कोर्ट का है, हरियाणा रीजन क्या है, उनके पास इनफ टाइम है, वो तो 100% करके ही जाना, तो डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम बताना है एनोर्मस का। क्लियर है? एनोर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो इसका सिनोनिम छोटा नहीं होगा, लिटिल नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, सो इसका सिनोनिम हो जाएगा ह्यूज, बड़ा। अगले है एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन, मॉडर्न का एंटोनिम बताना है। मॉडर्न मतलब नया या फिर जो लेटेस्ट होता है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा एंशियंट, प्राचीन। ऑप्शन नंबर ए इसका उल्टा हो जाएगा। अगला है वर्ड गिल्टी, गिल्टी का अपोजिट होता है इनोसेंट। ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक्सपेंड, फैलना, इसका उल्टा हो जाएगा छोटा होना। तो एनलार्ज भी बड़ा होना होता है, एक्सटेंड भी बड़ा होना होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है छोटा होना। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लिया हुआ है एक्टिव वॉइस से रिलेटेड। द बुक वॉज रीड बाय गीता, ये पैसिव वॉइस में लिखा है, इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो बुक वॉज रीड बाय गीता, इसका एक्टिव वॉइस बनेगा रीता रीड द बुक, रेड द बुक। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय द सर्वेंट, जो कमरा है सर्वेंट के द्वारा क्लीन किया गया, इसका एक्टिव वॉइस बनेगा द सर्वेंट इज क्लीनिंग द रूम। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ए लेटर विल बी रिटन बाय हर, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बनेगा शी विल राइट ए लेटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा एरर से रिलेटेड क्वेश्चन, शी डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव ए कार, इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। सो इसमें एरर आएगी, शी के बाद आता है हमेशा डज आता है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शीट के बाद एस और ई एस वाली वर्ब आती है, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डज नॉट। सो एरर है ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ द बॉयज हैव पास द एग्जाम, ये बहुत बार मैंने आपको बता दिया, मैं इसमें डायरेक्ट आपका आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे हैव पास जगह हैज़ पास जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला, ही इज़ वर्किंग हेयर सिंस 2020, सिंस की बात हो रही है तो इज़ नहीं आएगा, ही हैज़ बीन वर्किंग आएगा, तो सिंस और फोन की जगह हैज़ बीन आता है। सो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए में एरर। क्लियर है? अगला है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। ही सेड आई एम हैप्पी टुडे, उसने कहा मैं आज हैप्पी हूँ, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ही सेड दैट ही इज़ हैप्पी टुडे आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ही इज़ वेरी गुड डैश मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में गुड है, ही इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स होगा। अगला, शी प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, अभी मैंने आपको बताया था पिछले मॉक टेस्ट में, 2 या 3rd नंबर के मॉक टेस्ट में प्रेफर के बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू आती है, तो शी प्रेफर टी टू कॉफ़ी आएगा। ठीक है? सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दे वर वॉकिंग डैश द रोड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, वो रोड पर चल रहे थे जब बारिश स्टार्ट होगी, तो दे वर वॉकिंग अलोंग द रोड आएगा, रोड के पास में, साइड में। ऑप्शन नंबर बी, डी सॉरी। सो ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चंस। कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना, और करंट अफेयर की क्लास आपकी आज अपलोड हो जाएगी। एंड ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो।